Hi guys, welcome to my channel. I am Aditi and I am here with session 4 on reading. This is the first part, okay? Second part I'll be posting tomorrow. So let's begin. First paragraph goes like, I had heard a great deal about Miss Beam's school. तो जो मिस बीम का स्कूल है उसके बारे में मैंने बहुत सुना था, राइट? ये ऐसा बोलते हैं. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. पर लास्ट वीक तक, मतलब पिछले वीक तक चांस नहीं मिला उसको विजिट करने का, यू नो. तो कम टू मतलब चांस कम वैसे होता है आना, बट ऐसा कोई मौका आया नहीं कि मैं उसको विजिट कर सकूँ स्कूल को. ओके, हर्ड का मतलब क्या होता है? सुनना. तो अब ऑब्वियसली ये आपको कोई डायरेक्टली सिनोनिम वगैरह में नहीं पूछने वाला है, बट जस्ट टू मेक इट क्लियर विद ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे क्या ये कहना चाह रहा है, मैंने इन कुछ मीनिंग्स को इंक्लूड किया है. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. व्हेन आई अराइव देयर वाज नो वन इन साइट बट ऑफ अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. तो व्हेन आई अराइव, जब मैं वहाँ पे पहुँचा. रीच अ प्लेस एट द एंड ऑफ अ जर्नी और एट अ स्टेज इन अ जर्नी. अराइव यहाँ पर कहीं पे मतलब पहुँचना. ऑलराइट, हाँ. तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो देयर वाज नो वन इन साइट, मतलब कोई दिख नहीं रहा था. इन साइट कोई नहीं था, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, तो लगभग 12 साल की एक लड़की खड़ी थी. हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय. ऑलराइट, तो जो उसकी आंखें थी वो किससे कवर्ड थी? वह कवर्ड विद किसके साथ? बैंडेज से. एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली, और वो बहुत ध्यान से उसको लीड कर रहा था एक लड़का, अ लिटिल बॉय, फ्लावर बेड्स के बीच में. जैसे कि फूल की जो प्लांट्स वगैरह लगे रहते हैं उनकी जो एक लाइन टाइप की होती है, उनके बीच में से कोई लड़का उसको लीड कर रहा था. ऑलराइट, हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, तो जो क्या था कि लगभग उससे 4 साल छोटा था. शी स्टॉप्ड, वो रुकी. एंड इट लुक्ड लाइक, और ऐसा लगा, इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हु हैड कम. तो उसने उस लड़के से पूछा हो कि कौन आया है. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, देन दे पास्ड ऑन. ऑलराइट, ही सीम्ड टू बी, तो मतलब ऐसा लगा. सीम करने का क्या मतलब होता है? देखिए, गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी. राइट, मतलब किसी का ऑफ बीइंग कुछ लगना, बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो कुछ लगना. ऑलराइट, ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मतलब किसी को एक्सप्लेन करना. गिव अ डिटेल्ड अकाउंट इन वर्ड्स ऑफ. ठीक है, तो मैं अगर ये लड़का जो है वो उस मैन को डिस्क्राइब करने लग गया, उस लड़के को. देन दे पास्ड ऑन, उसके बाद देन दे पास्ड ऑन. अब ये देखिए एक क्या है? फ्रेजल वर्ब है. ऑलराइट, तो फ्रेजल वर्ब्स में हमेशा क्या होगा कि आपको अगर कोई भी वर्ड जैसे कि चेंज हो जाए, सपोज यहाँ पर मैं लिख दूँ पास्ड अवे कर दूँ इसको. ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या होता है? डाइड, है ना. और पास्ड ऑन है कि वो दोनों फिर आगे निकल गए. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. तो जो मिस बीम थी वो वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मतलब इंसान किसी से मिलता है तो उनके बारे में कोई एक्सपेक्टेशंस बना के जाता है कि ये ऐसा कैसा लगता होगा, तो वो बिल्कुल वैसी ही थी. मिडिल एज्ड, मतलब कि बीच की उम्र की थी वो. फुल ऑफ अथॉरिटी, मतलब पावर या इस तरह से उनकी अथॉरिटी थी कोई. येट काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, तो वो अंडरस्टैंडिंग थी, तो मतलब वो अथॉरिटी की थी, मतलब कि शी वॉज स्ट्रिक्ट, बट इसके साथ साथ वो क्या थी कि शी वॉज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग और काइंड भी थी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. ठीक है, तो जो उनके बाल थे वह बिगनिंग टू टर्न ग्रे, मतलब वो क्या धीरे धीरे मतलब शुरू हो गए थे वाइट होना. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर. प्लम्प देखिए क्या होता है? हैविंग अ फुल राउंडेड शेप, जैसे कि प्लम्प मैंगो हो तो उसकी अच्छी खासी एक गोल सी शेप होती है, लाइक दैट. ओके, दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक. अब लाइकली क्या होता है कि हो सकता है कि ऐसा हो. दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग, यानी कंफर्टेबल फील करवाना. सर्विंग टू एलिवेट अ पर्सनस फीलिंग ऑफ ग्रीफ और डिस्ट्रेस. ऑलराइट, तो एलिवेट करना यानी कि कम करना, शांत करना किसी चीज़ को. ओके, तो सर्विंग टू एलिवेट यानी कम करना किसी की फीलिंग ऑफ ग्रीफ, यानी दुख वगैरह की जो फीलिंग होती है उनको कम करना. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, जो उनके टीचिंग मेथड है उसके बारे में, जो मैंने सुना था कि बहुत ही सिंपल थे. ऑलराइट, अब कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं. एक्सपेक्टेड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड. रिगार्डेड एज लाइकली एंटिसिपेटेड, मतलब कोई चीज़ एक्सपेक्ट करके जाना. और ऑन द अदर हैंड एक्सेप्ट क्या होता है? किसी चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, लाइक दैट. ओके, अथॉरिटी, नेक्स्ट वर्ड. अथॉरिटी की स्पेलिंग देख लीजिए अगर इफ़ यू डोंट नो. द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स, मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स ओबीडियंस. राइट, एनफोर्स करना मतलब किसी के ऊपर लागू करना, ओबीडियंस की उसको बात माननी पड़े, इस तरह से. तो पावर किस चीज़ की, या पावर या जो हक होता है ऑर्डर्स देने का या डिसीजंस लेने का, होती है अथॉरिटी. देन लास्ट वर्ड इज होम सिक, मतलब घर की याद आना, इस तरीके से. एक्सपीरियंसिंग अ लॉन्गिंग फॉर वंस होम, किसी के होम के लिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम इट, जब हम घर से दूर होते हैं तो इस तरह से. हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प दैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपल. ठीक है, हाउ टू डू थिंग्स
सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। मतलब इससे ज़्यादा और कुछ मुझे उन लोगों को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, प्लस करना, माइनस, मल्टीप्लाई वगैरह, और लिखना, राइटिंग। द रेस्ट इज़ डन, जो बाकी की चीज़ें हैं, इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, मतलब उनको कुछ पढ़ा के, रीडिंग टू देम, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, अच्छी अच्छी बातें करके, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और उसके दौरान उनको सिट स्टिल मतलब सीधा बैठना पड़ता है, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, मतलब उनको कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ सुनना है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, तो इसके अलावा अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं और कोई लेसन्स नहीं देती हूँ। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। तो जो इस स्कूल का रियल एम है, जो मकसद है, अब देखिए एम ऑफ लिखा है तो स्कूल का एम है, पर अगर ये एम एट होता तो होता है निशाना मारना, तो इसलिए एट और ऑफ जो है वो हमको सोच समझ के लगाने होते हैं। ऑलराइट, तो क्या है आगे देखते हैं। टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, तो मतलब थॉट सिखाने से ज़्यादा थॉटफुलनेस सिखाना, यानी कि दूसरों की जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में कंसिडरेशन, या एक इंसान होता है जो दूसरों के बारे में बहुत सोचता है, हमने पहले भी देखा था। ऑलराइट, सो दैट इज़ थॉटफुलनेस। नेक्स्ट चीज़ क्या है, काइंडनेस टू अदर्स, तो काइंडनेस यानी दया टाइप की दिखाना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, जेनरस एंड कंसिडरेट होना दूसरों के प्रति, दया दिखाना, लाइक दैट। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक बनना उस हिसाब से। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू, तो वो बोलती हैं कि क्या आप मतलब विंडो के बाहर देखिए 1 मिनट के लिए, ओके। विल यू, क्या आप देखेंगे। तो वो जो आदमी आया था उनसे मिलने के लिए, वो बोलता है, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड द लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, वट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। तो मैं उस विंडो तक गया जहाँ पे जिससे बाहर क्या दिख रहा था, अ लार्ज गार्डन, एक बहुत बड़ा गार्डन था, एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे क्या था, एक प्ले ग्राउंड था। व्हाट डू यू सी, मिस बीम ने पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। ऑलराइट, अब कुछ मीनिंग देख लेते हैं, जैसे कि इंटरेस्टिंग चीज़ कौन सी होती है। तो नॉर्मली अब इंटरेस्टिंग आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बट ये किसी चीज़ का सिनोनिम यूज़ हो सकता है, ओके। जैसे कि ऑप्शंस में दिया हुआ हो सकता है, इंटरेस्टिंग, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट, होल्डिंग और कैचिंग द अटेंशन। तो कोई चीज़ जो अराउज करे यानी जगाए किसी के अंदर क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट की क्या है वो जानने की उसको इच्छा होना, उस हिसाब से। होल्डिंग और कैचिंग अटेंशन, जो किसी का अटेंशन को मतलब पकड़ के रख सके उस तरह से। प्रैक्टिकली, एज वी ऑल नो, प्रैक्टिकल मैनर मतलब कि अगर जो हम कुछ चीज़ होती है जो आइडियल होती हैं, कुछ होती हैं जो रियल होती हैं, मतलब प्रैक्टिकल होती है, उस हिसाब से। थॉटफुलनेस देख लिया हमने, काइंडनेस देख लिया है, रिस्पॉन्सिबल, एज यू ऑल नो, हैविंग एन ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग, ओके। अब ऑब्लिगेशन क्या होता है, मतलब ये कि आपकी जिम्मेदारी टाइप होना कोई काम करने की, और हैविंग कंट्रोल ओवर द केयर ऑफ फॉर समवन एज पार्ट ऑफ वंस जॉब और रोल। तो मतलब जैसे हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उस हिसाब से कि आपका कुछ कंट्रोल होना और केयर किसी चीज़ के लिए, एज अ जॉब, आप कोई जॉब में हो मतलब, तो उसमें आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से। अब नॉर्मली जो ओवरलुक्ड का मतलब होता है वो होता है फेल टू नोटिस, ओवरलुक कर दिया, मतलब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, लुक नहीं किया। बट यहाँ पर जो इसका मतलब है वो है आई वेंट टू द विंडो, जो कि ओवरलुक्ड अ गार्डन, तो विंडो से क्या है, गार्डन दिख रहा था और जो है एक प्लेग्राउंड दिख रहा था। ऑलराइट, दिस वाज पार्ट 1। आई विल बी मीटिंग यू टुमारो विद सेकंड पार्ट, ओके। बाय टिल देन, थैंक यू सो मच।